हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हीट और इसके 40 प्लस एमसीक्यूज़। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, टेम्परेचर, वैक्यूम फ्लास्क, ओके, एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज heat always flows from A option high temperature to lower temperature to high temperature और both sides। स्टूडेंट्स, जो हीट है हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? फॉर एग्जांपल आपको इस टी एंड कप की टी की हेल्प से समझाता हूँ। कप एंड प्लेट, इसमें जो टी है, देखो इसमें टी है कप में और ये क्या है, हीटेड है, ओके, गर्म है। और गर्म क्या करेगी, जो हीट है, ठीक है, यहाँ पे हीट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर लगा लो 60 डिग्री सेल्सियस टी का, और रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हीट कहाँ से ट्रैवल करेगी? हीट ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, सो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ से हीट ट्रैवल करेगी, ठंडी से गर्म नहीं जाएगी। ओके, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ऑलवेज ट्रैवल। क्लियर, समझ आ गई टी? और अगर हीट ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ऐसे बाहर गई, तभी तो टी ठंडी होगी। ओके, टी विल गेट कूलर आफ्टर सम टाइम बिकॉज हीट विल फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कंफ्यूजन होना है, दो यूनिट है इसके, ठीक है, हीट के टू यूनिट्स हैं, यूल भी है और कैलोरी भी है। और कहाँ कहाँ यूज़ करना है, अब इसका राइट आंसर दोनों नहीं है, इसका राइट आंसर एक ही है। वो कौन सा मैं अभी बताता हूँ। देखो दो यूनिट है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है और दूसरा एसआई यूनिट है। एसआई होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, सो इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है कैलोरी, बी ऑप्शन। ओके, और इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है यूल। क्लियर, बट अभी इसका राइट आंसर बी, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, जो अभी मैंने करवाया, आपको सबको पता है। कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करो, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जो भी है, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ। ओके, हीट हमें क्या देती है, कैसी फीलिंग देती है, कैसी सेंसेशन देती है? सो हीट गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ ए हॉटनेस, बी कोल्डनेस और सी बोथ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो इसका देखो, जैसे अभी फायर है, वहाँ पे बर्न हो रही है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाथ आगे किए हुए हैं, तो उसको क्या फील होगा? हीट फील होगी, हॉटनेस फील होगी या कोल्डनेस फील होगी? ऑब्वियसली ही विल फील समथिंग वार्मथ, ओके, समथिंग हॉटनेस। सो इसका राइट आंसर है ए, हॉटनेस, उसको गर्म फील होगा। और इसका अगर यही अगर हीट की जगह टेम्परेचर लिख देते हैं, ओके, सेम क्वेश्चन में होता वैसे, बस हीट की जगह टेम्परेचर लिख देते, तब क्या होता? तब इसका आंसर हो जाना था सी, बोथ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्लियर हुआ डिफरेंस? देखो, अगर टेम्परेचर यहाँ पे लिख देते ही टेम्परेचर गिव्स अस ए सेंसेशन ऑफ, तो टेम्परेचर हमें कोल्ड भी बताता है कि ठंडी चीज़ है, और हमें हॉट चीज़ भी बताता है, दोनों बताता है। ओके, बोथ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बट अभी क्वेश्चन था हीट के रिलेटेड, सो इसका आंसर होगा ए, हॉटनेस। क्लियर स्टूडेंट्स, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। ओके, किसी को डाउट होगा कमेंट कर सकता है, मुझे किसी चैप्टर पे वीडियो बनानी वो कमेंट कर सकता है, और जो भी हो, ठीक है, जिसको आंसर भी पता है इनके, वो भी कमेंट कर सकता है नीचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल, ताकि और वीडियोज़ आपको मिल सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू कन्वैक्शन अकर्स इन। ओके, सो आपको पता है कंडक्शन, कन्वैक्शन एंड रेडिएशन का, इसके बारे में फुल डिटेल में जानेगी इस वीडियो में, बस देखते रहना। और स्टूडेंट्स एक और जो इनके कन्वर्जन है, वो चलो आगे बाद में बताऊंगा आपको। ओके, सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू कन्वैक्शन अकर इन। जो हीट से जो होता है ट्रांसफ़र होता है हीट, वो किस में होता है? सॉलिड्स में, ए ऑप्शन, बी लिक्विड्स, सी गैसेस, या डी बोथ बी एंड सी, मीन्स लिक्विड एंड गैसेस। देखो सबसे पहले समझते हैं कन्वैक्शन क्या है। सबसे पहले कंडक्शन समझाता हूँ मैं। ये है कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन होती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, या फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड। ओके, अगर सॉलिड्स की बात हो तो वहाँ होगी कंडक्शन। ओके, सॉलिड्स में होती है कंडक्शन। नेक्स्ट कन्वेक्शन आ गया।
सो कन्वैक्शन होती है, एक तो होगी लिक्विड में, जैसे इसमें लिक्विड है, इसमें हो रही है, सो लिक्विड्स में होती है, प्लस ये गैसेस में भी होती है। ओके, कन्वैक्शन इज पॉसिबल इन बोथ लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, बोथ बी एंड सी। और लास्ट रह गया रेडिएशन। तो रेडिएशन के लिए हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, देर इज़ नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम इन रेडिएशन। ओके, जैसे रेडिएशन की एग्जांपल देता हूँ, सन। ठीक है, सन है, सन के हम तक यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे अर्थ है, तो कैसे आएगी? रेडिएशन से लाइट आएगी। और इसके लिए कुछ इसको मीडियम चाहिए? कोई मीडियम नहीं चाहिए, चाहे एयर हो चाहे ना हो, चाहे वैक्यूम हो, तब भी फ्लो कर जाएगा रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। देखो, जो वाटर का टेम्परेचर है उसको किससे मेजर कर सकते हैं? ए ऑप्शन क्लिनिकल थर्मामीटर, बी लेबोरेटरी थर्मामीटर, सी मेटल थर्मामीटर। सो इसको जो मान लो एक बकेट है, बकेट में वाटर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो इसमें थर्मामीटर लगाया, बट कौन सा थर्मामीटर लगाएं? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? तो इसका हम लगाएंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये वाला। ओके, बी ऑप्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये वाला यूज़ करते हैं हम क्लिनिकल, तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एक होता है किंक। ओके, क्या होता है? किंक, KINK, किंक। तो किंक क्या करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज तो कर देगा, यहाँ से ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज तो हो जाता, बट अगर उसको टेम्परेचर मतलब डिक्रीज हो रहा है वाटर का, तो वो नीचे नहीं फ्लो करना था इसने, बिकॉज ऑफ किंक। ओके, किंक क्या होता है? ऐसे मान लो कि ऐसे ट्यूब है जिसमें मरकरी फ्लो करेगी, तो इसमें एक पतली सी ट्यूब होती है ऐसे, और ऐसे फिर। ओके, सो ऐसे मरकरी ऊपर गई और यहाँ पे अटक जानी मरकरी। अब देखा ना आपने, जो डॉक्टर होते हैं या कंपाउंडर होते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, केमिस्ट के पास जाओ, तो वो शेक करते हैं थर्मामीटर को। क्यों शेक करते हैं? ताकि जो मरकरी है जो ऊपर गई हो फिर नीचे आ जाए। क्लियर? इसको आगे वाले MCQ में डिटेल में समझेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि जो टेम्परेचर है वाटर का मेजर कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। और ये वाला मेटल थर्मामीटर है, ये क्लिनिकल है, और ये लेबोरेटरी है। क्लियर? वेरी गुड। कुकिंग इज़ फास्टर इन डैश वेसल्स। अब कुकिंग किस में ज़्यादा ईजिली हो जाएगी? ए ऑप्शन ब्लैक एंड मेटेलिक वेसल्स, ब्लैक एंड वुडन वेसल्स, या सी बोथ, दोनों में हो जाएगी ईजिली, जिसमें मर्जी कर लो। तो इसका राइट आंसर है ए, ब्लैक एंड मेटेलिक वेसल्स। देखो ये दिख रहे हैं, इसमें कुकिंग क्या होगी? फास्टर होगी। अगर कहीं वुडन है, वुड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उससे क्या होगा? कुकिंग होगी नहीं। ओके, ईजिली नहीं होगी। ओके, सो कुकिंग वेसल्स जो सबसे ज़्यादा ईजिली कुकिंग करते हैं तो वो है कॉपर के। ओके, कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम? इसमें से किसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए? मैंने पहले बताया भी था, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कर दो। ये कंडक्शन को कोई मीडियम चाहिए, कंडक्शन को तो चाहिए, जैसे ये मेटल, ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल उसको चाहिए तभी हीट फ्लो होगी। कन्वेक्शन इसको चाहिए, लिक्विड या गैसेज। और इसका राइट आंसर है सी, रेडिएशन। रेडिएशन को हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम ये फ्लो हो जाएगा। क्लियर? ओके, अभी ये देखो, ये समझो, बड़ा इजी है लेकिन समझने वाला है। एन आयरन वेट एट 50 डिग्री सेल्सियस इज डिप्ड इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या है? फिर मैं हिंदी में समझाता हूँ। एक बकेट है, ओके, उसका जो पानी है उसके अंदर वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। फिर उसके अंदर एक वेट है, आयरन वेट है। ओके, सो आयरन वेट का टेम्परेचर कितना है? अगेन 50 डिग्री सेल्सियस। तो फिर उन्होंने पूछा है कि क्या होगा? हीट विल फ्लो। हीट कैसे फ्लो होगी? फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन, मीन्स वाटर से आयरन, या फ्रॉम आयरन टू वाटर, और लास्ट डू नॉट फ्लो बिटवीन दैम, फ्लो ही नहीं होगी। सो ऐसा पॉसिबल है? यस। इसमें क्या है,
जो हीट है फ्लो ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है। देखो सिंपल से बताओ, 50 डिग्री सेल्सियस इधर, 50 डिग्री सेल्सियस इधर, ओके, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, तो फिर हीट कैसे फ्लो होगी? हीट फ्लो होगी नहीं। बट अगर यहाँ पे होता 60 डिग्री सेल्सियस, ओके, और यहाँ 50 डिग्री, देन 60 से 50 जानी थी, ओके, और यहाँ अगर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस होता और यहाँ पे आयरन वेट का 50 होता, फिर 50 से 40। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन, देखो कंडक्शन कब होती है? कंडक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होने जरूरी है, यस होने चाहिए, ए सही है बिल्कुल। बी, टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सेम हो गया तो फ्लो ही नहीं होगी, जो पिछला हमने एमसीक्यू किया था, ठीक है, हीट फ्लो ही नहीं होगी। सो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होने चाहिए, मीन्स नॉट सेम। सो दोनों ही सही है, सो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स आर डैश ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर, मीन्स जो ऑब्जर्व करते हैं लाइट को या किसी भी चीज़ को, हीट को, एंड गुड डैश, देख लेते हैं ब्लैंक्स, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर, बैड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर, और गुड ऑब्जर्वर एंड बैड गुड कंडक्टर। ओके, तो इसका राइट आंसर है, देखो पहले मैं बता देता हूँ, जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ब्लैक हो गया, जब ब्राउन, नेवी ब्लू, ये सारे होते हैं डार्क कलर। तो ये क्या होते हैं? गुड ऑब्जर्वर होते हैं। जैसे सनलाइट आ रही है, ये इसको ऑब्जर्व करेंगे, पूरा का पूरा ब्लैक कलर तो सारी की सारी लाइट ही ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। हीट चैप्टर, लाइट चैप्टर में आपको मैंने बताया था, ठीक है, लाइट चैप्टर के भी एमसीक्यू अपलोड हैं मेरी वीडियोस पे, चैनल पे, आप जाए के वहाँ पे देख सकते हैं, ओके। मैंने अभी तक 11 to 12 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यूज़ की, क्लास 7th आईसीएसई की, ओके, 7th क्लास आईसीएसई बोर्ड की, ओके। सो ब्लैक कलर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सारी की सारी लाइट ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, ओके, और जो वाइट है वो सारी की सारी या ऑलमोस्ट सारी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? सो इट इज़ ए गुड ऑब्जर्वर, पहला तो ये ठीक है। एंड रेडिएट क्या करते हैं? जितनी ज़्यादा कोई एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, जितनी ज़्यादा उसके पास हीट है, उतनी ही ज़्यादा वो रेडिएट करेगा। फॉर एग्जांपल सन के पास कितनी ज़्यादा होती है एनर्जी, इसलिए तो वो रेडिएट करता है, ओके। सो ए ऑप्शन इसका राइट होगा, गुड ऑब्जर्वर एंड गुड रेडिएटर। क्लियर? वेरी गुड। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ ए डे इज मेजर्ड विद डैश थर्मोमीटर, ओके, टेम्परेचर ऑफ ए डे इज मेजर्ड विद डैश थर्मोमीटर। अब जो डे के टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अभी जो भी टाइम आपके वहाँ पे चल रहा है जब वीडियो देख रही है, तो उसको टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? ऑप्शन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर से, बी लैबोरेटरी थर्मोमीटर, या सी मेटेलिक थर्मोमीटर। तो एंड इसका आंसर सेम है स्टूडेंट, जैसे हमने वाटर का टेम्परेचर मेजर किया था वैसे ही डे का भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्यों नहीं क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करेंगे? रीज़न वही सेम है कि इसके अंदर किंक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ तो कर देगा, लेकिन रात के टाइम ड्यूरिंग नाइट जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो नोट ही नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे स्टडी हो जाएगा, वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, ओके। सो मेटेलिक थर्मोमीटर से हम मेटल्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो इसका राइट आंसर था लैबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थर्मस फ्लास्क को वैक्यूम फ्लास्क भी बोलते हैं या डेवार फ्लास्क भी बोलते हैं। अ लिक्विड हॉट बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस थ्रू, हीट कैसे वो लिक्विड हॉट रहता है, ओके जैसे आपको थर्मस यूज़ करते हैं ना, उसमें अगर आपने चाय डाली है, गर्म पानी डाला है, तो वो गर्म ही रहता है। वाई दैट वाटर ऑलवेज कीप्स हॉट और फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्यों इतनी लंबे टाइम के लिए वो हॉट रहता है? ये ऑप्शन कैसे प्रिवेंट होती है हीट? ये ऑप्शन कंडक्शन से, बी कन्वेक्शन, या सी रेडिएशन। तो जो फ्लास्क होती है ना, इसमें मैंने वो पिक्चर आगे एमसीक्यू में आएगी फ्लास्क की भी, इसमें मैंने दी नहीं है। तो ऐसे होती है फ्लास्क, और उसके बाद एक वैक्यूम होता है, उसके ऊपर कैप और फिर प्लास्टिक का मटेरियल,
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ना तो वो कंडक्शन होने देते हैं ठीक से, ना कन्वेक्शन होने देते हैं, और ना ही रेडिएशन। तो इसका आंसर आएगा एक डी ऑप्शन भी आएगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर easy to clean, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों हम कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उसमें मेटल्स यूज़ करते हैं, ईजी उसको क्लीन कर लेते हैं इसलिए, या काफ़ी उनकी लाइफ ज़्यादा होती है इसलिए। तो इसका राइट आंसर है सी, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और मेटल भी कौन सा यूज़ करेंगे, अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ओके ओके, कॉपर इज़ एक्सपेंसिव इसलिए कॉपर काफ़ी कम यूज़ होता है, एल्यूमिनियम लेकिन काफ़ी घर पे यूज़ होता है। आपने देखना अपने यूटेंसिल्स। विच वन इज़ फील्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर, इनमें से कौन सा थर्मामीटर के बल्ब में हम फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेटल होता है, तो वो कौन सा होता है जो ऐसे ऊपर फिर जाता है। ओके, तो वो बताना है अभी, फर्स्ट मरकरी, बी लेड, या सी कॉपर। तो इसका राइट आंसर है ए मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी के सिंबल है Hg और इसका एटॉमिक नंबर है 80। ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। हीट फ्रॉम सन रीचेज अस बाय, अब सन से हीट कैसे आती है हमारे पास। ए ऑप्शन रेडिएशन, बी कंडक्शन, सी कन्वेक्शन, और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमें हीट मिलती है ए रेडिएशन से। सन ने ये वाला, सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंच रहे हैं। क्लियर, सो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, जो एक नॉर्मल पर्सन है हमारे आपके जैसा, दोनों को किसी को फीवर नहीं है। ओके, और उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ए ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस, बी 98.6 डिग्री सेल्सियस, जहाँ सी 37 कैल्विन। ओके, जो कैल्विन है ना उसको डिग्री नहीं बोलना है, जैसे मैंने बोला ना 37 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में बोला मैंने 37 कैल्विन, उसमें डिग्री इंक्लूड नहीं करनी है, 37 कैल्विन ही बोलना है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे पिक्चर देखो 96.4 डिग्रीज लिखा है, तो क्या इसका राइट आंसर 98.6 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, ये फ़ारेनहाइट है। ओके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसका सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्लियर, ओके। ए मार्बल, ये फिर समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, आप समझना केयरफुली। ए मार्बल, मार्बल क्या होता है, पत्थर होते हैं जो घर पे बड़े होते हैं, जो फ्लोर जिनका होता है, फ्लोर टाइल्स वगैरह। ए मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू वुडन टाइल ऑन ए विंटर मॉर्निंग। ठीक है, विंटर्स की बात हो रही है, उसमें एक आप वुडन पे बैठ जाओ, वुडन फ्लोर पे, और दूसरे मार्बल फ्लोर पे बैठो, तो जो आपको ठंडा, जो ज़्यादा कूल कैसे फील होगा मार्बल टाइल्स पे, क्यों होगा देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मार्बल इज़ ए, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बिकॉज मार्बल टाइल, बिकॉज मार्बल टाइल इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल। और सेकंड, मार्बल टाइल इज़ पॉलिश्ड वाइल वुडन टाइल इज़ नॉट पॉलिश्ड। सी, मार्बल टाइल्स रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वुडन टाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज मार्बल टाइल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, वुडन टाइल से, वुड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट पहले मैंने बताया था, लेकिन जो मार्बल टाइल्स वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। और कंडक्टर हीट होगी तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, हीट को कंडक्ट करी जाएंगे और टेम्परेचर वहाँ पे कूल होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन मॉलिक्यूल्स पास ऑन हीटिंग एनर्जी टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स विदाउट देयर एक्चुअल मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन है, और किसकी डेफिनेशन आपको ये बतानी है, वो वाला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं नीचे छोटे छोटे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास ऑन मीन्स आगे ट्रांसफर होंगे ऑन हीट एनर्जी टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, मीन्स एक मॉलिक्यूल्स ये और दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं।
सो विदाउट देयर एक्चुअल मोशन, और मोशन नहीं कर रहे, खुद मूव नहीं हो रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये कन्वेक्शन है ना, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, रेडिएशंस में मूव हो रहे हैं, बट इन द कंडक्शन, कंडक्शन में मूव नहीं होते हैं। कंडक्शन में तो बिल्कुल पार्टिकल्स एक साथ होते हैं, बिकॉज ये मेटल्स में होती है, सॉलिड्स में, और पास पास होते हैं, इसलिए मूव नहीं करते हैं और हीट आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। क्लियर? सॉलिड्स का पता है ना आपको, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कंडक्शन। कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास मोशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास मोशन ऑफ फ्लूड। ठीक है, फ्लूड की बात हो रही है। फ्लूड कौन सा होता है? लिक्विड एज वेल एज गैस। गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूड बोलते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, और गैस भी फ्लो कर सकती है एंड लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड बाय वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर इज कॉल्ड। अब इसमें मूव हो रहे फ्लूड, जैसे कि ये हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, एरो दिख रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं? क्लियर है आपको? कन्वेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कन्वेक्शन। ओके, और रेडिएशन का आपको पता है, रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, सो भूलना नहीं। अब फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर आ गया। इन ए लेबोरेटरी थर्मामीटर द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज, सबसे लोअर पॉइंट बताना है कि कौन सा है। ओके, ये बुक स्टूडेंट्स, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। वैसे थर्मामीटर काफ़ी वैरायटी की आजकल अवेलेबल हैं, काफ़ी माइनस में भी टेम्परेचर अवेलेबल हो जाता है टेम्परेचर। ओके, तो राइट आंसर जो लोअर पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है ऑप्शन बी, -10 डिग्री सेल्सियस, या सी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने रियल लाइफ में लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा है तो कमेंट करके बताना कि उसका लोअर टेम्परेचर कितना होता है, 0, -10 या 10 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो लोअर टेम्परेचर है वो होता है बी, -10 डिग्री सेल्सियस, लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो कॉमनली मिलता है। लेकिन कुछ जो हैं वो -20 तक भी मेज़र कर लेते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रही है, -20 एंड -10। तो कुछ जो कॉमन है वो तो -10 तक ही मेज़र करते हैं, बट जो कुछ जो अच्छे वाले हैं, जो हाई क्वालिटी के हैं, वो -20 तक भी कर लेते हैं। लेकिन हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना है, बुक में आपके -10 ही है। ठीक है, बुक में कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो मैंने भी वही लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डिपेंड। ठीक है, किन फैक्टर्स पे जो हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी हीट चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी वाटर का, किसी मेटल का, वो डिपेंड करती है। ए ऑप्शन मास ऑफ द बॉडी, बी ऑप्शन द राइज इन टेम्परेचर, मीन्स मास क्या हो गया, कितनी उसकी वैल्यू है। जैसे ये देखो, वाटर कितना ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। एल्यूमिनियम ये लिखी है, एल्यूमिनियम कितनी कम है। फॉर एग्जांपल एक ग्राम पीस ऑफ वाटर ले लो और 1 ग्राम वाटर ले लो, 1 ग्राम ही एल्यूमिनियम ले लो, तो दोनों क्या हैं, कम है, तो ईजिली वो हीट हो जाएंगे। ओके, बट अगर ले लो 100 kg ले लो एल्यूमिनियम और 100 लीटर ले लो वाटर, तो उसको हीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में। सो इस पर डिपेंड करेगी, सो मास पे डिपेंड करती है। राइट, बी राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है या 100 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो उस पर डिपेंड करती है। ओके, सो बी एंड सी नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस मीन्स कि वो वाटर है या एल्यूमिनियम है। ओके, आपको एक मैं बता देता हूँ कंपैरिजन। अगर वाटर को हीट करना है, 1 kg ऑफ वाटर को हीट करना है, तो हमें कितना चाहिए एनर्जी, 4190 जूल, इतनी एनर्जी हमें चाहिए, 4190 जूल। ओके, अगर 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, अगर वही एल्यूमिनियम का राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो तब कितनी हमें चाहिए, सिर्फ 910 जूल। ओके, 910 जूल। क्लियर? नेक्स्ट, द 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ। देखो 1 कैलोरी आपकी वैल्यू बतानी है। 1 कैलोरी is defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, 1 kg of water through 1 degree Celsius, या none of the above। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ वाटर
थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये देख लो, यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम, ऊपर वाटर है। ओके, तो क्या होगा, इसको हीट कर रहे हैं लेकिन कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। और वाटर कितना होना चाहिए, 1 ग्राम ओनली, तब होगी वो कैलोरी 1 कैलोरी। ओके, और 100 kg ऑफ वाटर की होगी, अगर 100 लेना है, 1 kg ऑफ वाटर लेना है। ओके, जब 1000 ग्राम बोल लो। क्लियर? अगर कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, 2 बार दोबारा देख लेना ये। ओके, और एक और मैं आपको बता देता हूँ चीज़, कि 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 4.186। या इसको अभी आप छोटे हो तो इसलिए 4.2 यूल बोल लेते हैं। ओके, ये नोट कर लेना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 यूल या 4.2 यूल। सीधा आप लिखना 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 यूल। ठीक है? ओके, हीट कॉजेज चेंज इन, अब हीट से क्या होता है, हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, बी चेंज इन डायमेंशन, सी चेंज इन स्टेट, और डी ऑल ऑफ द अबव। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, देखो एग्जाम्पल से समझो, ये क्या है, एयर बलून है जो आपकी दिवाली पे या किसी फेस्टिवल में चलाते हो। ठीक है, रात को इसमें क्या करते हो, बर्न करते हो इसको, इसमें क्या होता है, हीट होता है। हीट से क्या होता है, जो इसका साइज़ है एयर बलून का क्या होता है, इंक्रीज, सो चेंज इन डिमेंशन। सही है? ओके, अब ये देखो स्टेट वाला, आइस को सॉलिड को हीट करोगे तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड हीट करोगे तो गैस बनेगा, इट मीन चेंज इन स्टेट। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर, और जब किसी को भी गैस है कैसे बनेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होकर बनेगी, सो चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? वेरी गुड। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू इंक्रीज साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, देखो वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वो वाली प्रॉपर्टी जिससे क्या होता है, इंक्रीज होता है साइज हीट करने पे, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, बी थर्मल एक्सपेंशन, या थर्मल वॉक। एग्जाम्पल से फिर समझते हैं, आपने देखा रेलवे ट्रैक्स पे, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उसमें गैप होता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही कॉन्टीन्यूस नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं, अराउंड 10 फीट इतने होते हैं, और उसमें गैप होता है। गैप क्यों होता है कि जब समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब ट्रेन से टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका, तो क्या करेगी, ये फैलेगी, एक्सपैंड करेगी। ओके, इंक्रीज होगा साइज, तो वो क्या करेगा, मेटल इसमें फिल हो जाएगा ऐसे। ओके, और ये पूरी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, और विंटर्स में ज़्यादा गैप दिखेगा, और समर में बिल्कुल गैप बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कवर हो जाएगा। और अगर ऐसा ना करे तो, अगर सीधी ही इसको ऐसे बना देते, ओके, अगर ऐसी बिल्कुल बना देते तब क्या होता, तब क्या होना था, जब समर आने थे तो इसने एक्सपैंड करना था, एक्सपैंड करके ऐसे हो जाना था। ओके, ज़्यादा फैल जाना था बार बार, इससे क्या होना था, हमारी ट्रेन पटरी से उतर जानी थी, ट्रैक से उतर सकती थी, डी रेल हो सकती थी, इसको बोलते डी रेल होना। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम एयर ब्लोज फ्रॉम, ठीक है, दिन के टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम एयर ब्लोज फ्रॉम, दिन के टाइम क्या होती है देखते हैं, एयर ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी, द सी टू लैंड, इन एनी ऑर्डर। सो दिन के टाइम क्या होता है, देखो दिन के टाइम, डे के टाइम लैंड वार्मर होता है, गर्म होता है, और जो सी है वो ठंडा होता है, तो इसलिए क्या होता है, ऐसे एयर चलती है कोल्ड एयर। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड एयर की बात चल रही है, कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर जगह ले लेती है गर्म एयर। गर्म एयर जो होती है ना, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर निकल जाती है, और उसकी जगह जो कोल्ड एयर वो नीचे आ जाएगी। सो हमें क्या फील होगी, कोल्ड एयर फील होगी इन द डे टाइम। ओके, और इसको बोलते क्या है, सी ब्रीज, और जो रात के टाइम उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ये आगे को MCQ आएगा। सो अभी इसका राइट आंसर है, ड्यूरिंग डे टाइम एयर फ्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड। ओके, सी टू द लैंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन है। ठीक है, ये अगर पूछा जाएगी रेडिएशन है, कंडक्शन है या कन्वेक्शन है, तो क्या बोलोगे, ये कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्शन के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस इन विच हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, अ डिवाइस इन विच हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन
कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज मिनिमाइज्ड इज सोलर कुकर, पी इलेक्ट्रिक हीटर, या सी थर्मस फ्लास्क, या इसको बोलते हैं डिवोर और वैक्यूम फ्लास्क। ठीक है, ऐसी होती है जो थर्मस फ्लास्क आपकी, जो आप स्कूल्स में लेके जाते हो। और क्या इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन तीनों ही हम मिनिमाइज कर देते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। कैसे मिनिमाइज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। ओके, सिल्वर सरफेस है, फिर इससे हीट रहता है वो, फिर डबल वॉल की है, इसके अंदर आइसोलेटेड सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे बैड कंडक्टर ऑफ हीट यूज़ किए हैं, कोक स्टॉपर किया हुआ है, और मेन वैक्यूम। वैक्यूम से क्या हो रहा है, सीधा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो सीधा रुक जाएगी। तो बची रेडिएशन, तो रेडिएशन को भी रोकने के लिए काफ़ी सारा इंसुलेटर यूज़ किए हुए हैं। क्लियर? ओके। द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी इज़, ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेथड कौन सा, सबसे तेज मेथड? फॉर एग्जांपल कंडक्शन है, ये जल्दी होगी, कन्वेक्शन जल्दी होगी, या रेडिएशन जल्दी होगी? तो इसका राइट आंसर है सी, रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसलिए तो सन जो होता है उससे अर्थ तक टेम्परेचर पहुंच जाती है हीट, बिकॉज ऑफ रेडिएशन, इसलिए तो इतनी जल्दी पहुंचती है, नहीं तो टाइम कितना लगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लिक्विड इन विच कंडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ एक ही लिक्विड है जिसमें कंडक्शन पॉसिबल है, वो कौन सा है? ए मर्क्यूरी, बी वाटर एंड सी अल्कोहल। देखो कंडक्शन पहले समझो, कंडक्शन होता है मेटल्स में, ओके, मेटल्स में, सॉलिड्स में, बट एक लिक्विड है, लिक्विड में कन्वेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इसमें कंडक्शन हो रही है बिकॉज मर्करी इज ए मेटल। मेटल है बट क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है रूम टेम्परेचर पे। मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में है। ओके, तो मर्करी यहाँ पे होती है नीचे, मर्करी, और ऐसे जब इसको कंडक्शन मिलती है, जैसे हम माउथ में या अपने अंडर आर्म पिट पे रखते हैं, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम इज कॉल्ड, द कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम इज कॉल्ड। सो नाइट टाइम जो कोल्ड एयर फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, या सुनामी। देखो सुनामी तो बोलते नहीं है, सुनामी इट्स वेरी डेंजरस। ओके, तो इसको बोलते हैं कूल ब्रीज। ओके, कूल लैंड ब्रीज। तो इसका राइट आंसर है बी, लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज क्या होगी? ठंडी एयर यहाँ पे फ्लो करेगी, गर्म इधर आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन के प्रोसेस में हीट ट्रैवल्स, जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन पता है ना कौन सा होता है? ये वाला, इसमें जो लिक्विड एंड गैसेस में होता है, तो उसमें कैसे हीट ट्रैवल करती है? ये देखो अपवर्ड जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं साइड्स में होती है, अपवर्ड होती है, या डाउनवर्ड होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अपवर्ड। हमेशा अपवर्ड ही होगी। कैसे हीट ट्रैवल? देखो हीट ट्रैवल हमेशा अपवर्ड होगी, और देखो ये मान लो गर्म हो गए चुके हैं, हॉट हो चुके हैं, ये करेंगे ऊपर को ट्रैवल, और जो ऊपर से ठंडे हैं, जो कूल हैं, वो नीचे को ट्रैवल करेंगे। इसलिए दोनों एरो दिख रहे थे। ओके, बट आपने पूछा है क्वेश्चन में हीट कैसे ट्रैवल कर रही है, तो हीट अपवर्ड ही ट्रैवल कर रही है। क्लियर? ओके, द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस, इसका भी कमेंट करो नीचे कि इसका राइट आंसर क्या है। वेरी इजी, जो इजी है वही मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, सारे नहीं बोल रहा हूँ। द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस इज, तो प्योर मेल्टिंग आइस का जो मेल्ट हो चुकी है ये वाली आइस, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 1 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, if we add a lump of ice, okay, if we add a lump of ice to a tumbler containing water, अगर लंप क्या होता है? कोई भी, जैसे आइस क्यूब होती है ना, वैसे भी आइस क्यूब की तो शेप होती है ना ऐसे आइस क्यूब प्रॉपर, बट लंप ऑफ आइस मीन्स कैसी भी शेप का हो, सारी शेप का चलेगा। ओके, इफ़ वी ऐड लंप ऑफ आइस टू ए टम्बलर ऑफ अ ग्लास, सो टम्बलर कंटेनिंग वाटर, टम्बलर क्या होता है?
ये ग्लास, इसको टम्बलर बोलते हैं। तो क्या होगा, हीट फ्लोज, हीट कैसे फ्लो होगी, हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर टू आइस, मीन्स वाटर से आइस को जाएगी, और वो आइस टू वाटर, यहाँ क्या करेगी, फ्रॉम वाटर टू आइस इफ़ वाटर इज़ मोर, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो ये कोई मैटर नहीं करेगा। हमेशा हीट कैसे ट्रेवल करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक वाटर है, एक आइस है, दोनों में से टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, आइस का टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करती है तो ज़ीरो होगा। तो वाटर का ज़ीरो थोड़ी होता है, वाटर का तो ज़्यादा होता है। तो मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, ओके, और यहाँ पे ज़ीरो है, तो कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे होगा, फ्रॉम वाटर टू आइस। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर, वेरी गुड। फिर समझने वाला क्वेश्चन आ गया, आरती एंड राहुल मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। आरती एंड राहुल मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर, दोनों ने अपना टेम्परेचर मेजर किया बॉडी का। आरती फाउंड हर्स टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, आरती को टेम्परेचर कितना था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। राहुल रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस, राहुल का 37 डिग्री सेल्सियस। फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ए आरती हैज़ हायर बॉडी टेम्परेचर देन राहुल, बी आरती हैज़ अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन राहुल, सी बोथ हैव सेम बॉडी टेम्परेचर। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि इनका टेम्परेचर क्या होगा। अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर है सी, बोथ हैव सेम बॉडी टेम्परेचर। कैसे है, देखो अभी मैंने बताया था पहले एमसीक्यू में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 37 डिग्री सेल्सियस के, तो यही तो है, इसका 37 डिग्री सेल्सियस है राहुल का, आरती का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो क्लियर, वेरी गुड। A dash near the bulb of a clinical thermometer prevents mercury level from falling to its own। देखो हम जब टेम्परेचर अपना चेक करते हैं, अगर किसी ने किया है, ओके, फीवर होता है जब, तो क्या टेम्परेचर उसमें शो होता है, वो डॉक्टर चेक करता है तो बताता है हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सॉरी फ़ारेनहाइट, जहाँ 102, और बताना मुझे किसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है। मेरा हाईएस्ट गया था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, डॉक्टर ने बताया था, काफ़ी बीमार रहा था मैं, अपना बताना, ओके। तो कैसे वो मरकरी है वो नीचे नहीं आती, जैसे मरकरी का लेवल ये वाला है, इसको अगर नीचे, अगर मान लो कि ये चीज़ ना हो तो क्या करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें प्रिवेंट करती है, तो इसका नाम क्या है, किंक, ए किंक, ओके, किंक। सो किंक क्या है, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे होता है थर्मामीटर का ट्यूब होती है, मरकरी होती है इसमें। अब मरकरी एक बार ऊपर तो चली गई, ओके, अब नीचे कैसे आएगी, नीचे के लिए यहाँ पे सी बना हुआ है ऐसे, तो नीचे इजीली नहीं आएगी, इसको नीचे लाने के लिए शेक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शेक करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ओके। सो इसका राइट आंसर है ए किंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर, एयर एंड वूल आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर, एयर एंड वूल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या सी नन, या दोनों हैं। ओके, सो हम जो ये वाले हैं वूल के जो क्लोथ्स हैं कब पहनते हैं, विंटर्स में, तो क्या होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, इसलिए हमें लगती है कि ठंडी ठंडी से हम प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से, ओके, नहीं, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर की बॉडी की हीट है कितनी होती है, 37 डिग्री सेल्सियस, वो अंदर ही रहती है, ओके, हमारी बॉडी ही हमें गर्म करती है, ये वूल हमें गर्म नहीं करता है, ओके, हमारी बॉडी हमें गर्म करके रखती है, बिकॉज हमारी बॉडी का हम क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। कौन से ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं हम, या ह्यूमंस। सो इसका टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो टेम्परेचर है बाहर का 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो मैंने भी ऐसा कुछ पहना हुआ है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, बिकॉज मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमें मुझे फील होता रहता है। सो वूल, एयर एंड वाटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट, डैश एक्सपैंड द लीस्ट एंड
डैश एक्सपैंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करता है और कौन सा सबसे कम एक्सपैंड करता है हीट करने पे। देखते हैं। सॉलिड्स, देखो सिंपल से बताता हूँ, जो सॉलिड्स है ना वो सबसे कम एक्सपैंड करते हैं उन्हें हीटिंग। एग्जाम्पल के लिए आइस क्यूब बता दूँ, अगर इसको हीट करोगे तो क्या एक्सपैंड हो जाएगी, आइस क्यूब बड़ी हो जाएगी? नो, वो तो ऐसे बड़ी नहीं होगी। ओके, वैसे ही सबसे कम करते हैं सॉलिड। ओके, ऐसे एल्यूमिनियम रोड हीट कर लो, आयरन रोड हीट कर लो, तो क्या उसी टाइम एक्सपैंड हो जाएगी? इतनी जल्दी नहीं होगी। ओके, होगी लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होगी, उतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। और गैसेस, गैसेस को क्या करोगे, हीट करोगे ना तो वो एक्सपैंड करती हैं, बड़ी रैपिडली एक्सपैंड करती है। एग्जाम्पल बैलून है, बैलून को कभी हीट करना, बैलून के अंदर बैलून को स्टीम से या किसी से हीट करना, वो एक्सपैंड करेगी। ओके, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और ठंडा करोगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। मान लो पहले साइज़ बैलून का इतना था, इसको हीट करोगे टेम्परेचर तो इसका साइज़ ये हो जाएगा। और अगर इसको कूल करोगे, ठंडा करोगे तो साइज़ छोटे वाला हो जाएगा। ओके, सो सॉलिड्स, इसका राइट आंसर होगा सॉलिड एक्सपैंड लीस्ट and gases expand the most on being heated. So B is the right answer of this question. Next question. A hot metallic piece is placed in tap water containing in a bucket. Heat will flow from, देखो यहाँ पे फिर एक सिचुएशन समझो। एक टैप वाटर है, वो गया है ग्लास में, और ग्लास के अंदर क्या है कि हॉट पीस है, जो रेड दिख रहा है, रेड हॉट पीस है हॉट मेटल का। ओके, इट मीन्स इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस लगा लो। ठीक है, किसका, मेटल का। वाटर का टेम्परेचर, टैप वाटर का क्या होगा, और लगा लो 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे हीट फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और अभी इसका आंसर आप दे सकते हो, ये मटैलिक पीस टू वाटर, देखो पूछा है हीट विल फ्लो फ्रॉम मटैलिक पीस टू वाटर, वाटर टू मेटालिक पीस, या डू नॉट फ्लो। तो इसका आंसर यू कैन गिव इजिली मेटालिक पीस टू वाटर। ओके, गुड। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा। और अब ये लो स्क्रीनशॉट आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। देखो ये चार्ट है, टेबल है, जो भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, टुक ए स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा इसको टच नहीं करता हूँ, टुक ए स्क्रीनशॉट और अपने मोबाइल में सेव करके रखो। ठीक है, बुक में भी होगा ये वाला आपके जो चार्ट है। ये क्या है कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट मैंने बताया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपने बोला उसको, मैंने बोला कि वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और मुझे कैसे पता कितना होता है? तो इसके लिए एक चार्ट है, मीन्स एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं काफ़ी लेंथी हो गई थी वीडियो, लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल किया है, वैसे वाला सिर्फ 1 न्यूमेरिकल। अगर आप चाहते हो कि मैं 4 to 5 न्यूमेरिकल्स करूँ इसी के बेस पे, और 4 to 5 और MCQ भी ऐड कर लूँ, तो क्या करना, कमेंट करना नीचे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, ज़्यादा फिर ही मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। ओके, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है। सो इसलिए कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं फिर बना सकूँ, नहीं तो देयर इज़ नो नीड टू मेक ए अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो बता देता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, मान लो 10 है, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, 10 डिग्री। अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 लिखना है यहाँ पे, -32 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 5/9। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो F-32 वैसे ही मल्टीप्लाई 5/9 प्लस 273.15 कर देना है। ओके, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो C मल्टीप्लाई 9 इंटू 5। ओके, 9 इंटू 5। और अगर इसका केल्विन में करना है तो सेल्सियस में 273 प्लस माइनस कर दो। ठीक है, प्लस कर दो 273.15। और अगर केल्विन में तो केल्विन माइनस 273.15 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। और इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन माइनस 273.15। सो ये वाला ईजी है, ये ईजी है, ये ईजी है, ये वाले थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके,
कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू या इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, सबसे पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो वैल्यू कितनी है सेल्सियस में? 25 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कौन सा है? ओके, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5। ठीक है, वो पिछली साइड से देख लेना है। 9/5 प्लस मल्टीप्लाई सी कितना आएगा? 25। और लिख लो, चलो सी लिख देता हूँ अभी, सी प्लस 32। सो ये है फॉर्मूला। ओके, अब इसको वैल्यू फिल कर दो। 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस कितना है? 25 प्लस 32। अब 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ओके, और अभी ऊपर वैल्यू आ गई है 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आएगी 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। सो यहाँ पे बोर्ड मास लगेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई आएगा। सो 9 इंटू 5 हो गया 45 प्लस 32, तो इसका राइट आंसर आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? इजी है ना? ऐसे अगर और एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो भी कर दूंगा सॉल्व आपके लिए। अब 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कर देना केल्विन इक्वल टू इस केल्विन जो वैल्यू है सेल्सियस प्लस 273.15। जब कई 273 लिख लेते हैं, ठीक है, के इक्वल टू सी प्लस 273 के। ठीक है, डिग्री के नहीं इसको बोलना है, डिग्री केल्विन नहीं बोलना है, सिर्फ के बोलना है। सो वैल्यू इसकी आएगी सेल्सियस 25 प्लस 273। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है तो आपकी इच्छा है, इट्स योर विश। तो इसका राइट आंसर है 273 प्लस 25 298 केल्विन। ओके, 298 केल्विन, या इसको लिख लो 298.15 केल्विन। दोनों ही सही आंसर हैं। ओके, आपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना, बिकॉज कई लोग करते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट जाने दो, क्योंकि पॉइंट्स में ज़्यादा है नहीं तो कहीं नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए इसके बेस पे तो क्या करना होगा? कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।